हे एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी, जो है एडजेक्टिव क्वेश्चंस को लेके थोड़े से एमसीक्यूज। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वी सॉ डैश एनिमल्स एट द जू। व्हाट विल बी योर आंसर? टाइम अप। एंड योर आंसर विल बी मेनी, यानी कि बी। बी क्यों होगा? क्योंकि एनिमल्स जो है आपका प्लूरल नंबर है, ठीक है। एनिमल्स प्लूरल नंबर है और मेनी जो है वो डिफाइन करता है नंबर्स को। क्या डिफाइन करता है? नंबर्स को। इसलिए आपका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? वो सही होगा आपका मेनी, ठीक है। मेनी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव यू डैश ऑरेंज। what will be your answer? and your answer will be C। क्योंकि C इसलिए होगा, बार बार चेंज करना पड़ रहा है। चलिए पेन यूज़ करते हैं। हैव यू डैश ऑरेंज, हैव यू एनी ऑरेंज। जब आप एनी तब यूज़ करते हो जब आपको कुछ निगेटिव सेंटेंस या आपको कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलता है, तब आप यूज़ करते हो एनी। मेनी आपने नंबर्स के लिए कर लिया और एनी आप इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस के लिए करते हो। क्लियर? आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, यस आई हैव डैश ऑरेंजेस। व्हाट विल बी योर आंसर? टाइम अप। एंड योर आंसर विल बी डी। अब आप कहोगे कि यहाँ भी प्लूरल नंबर है, तो क्यों? देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है। यहाँ पॉजिटिविटी क्या शो कर रहा है? यस शो कर रहा है। हाँ, दृढ़ता प्रकट कर रहा है, यानी उसके पास ऑरेंजेस हैं, ठीक है। तो आई हैव सम ऑरेंजेस। यस क्या डिनोट कर रहा है आपको? पॉजिटिविटी। क्लियर? आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आई डोंट टेक डैश टी। व्हाट विल बी योर आंसर? टाइम अप। एंड योर आंसर विल बी सी। सी क्यों होगा? क्योंकि मच जो है आपकी क्वांटिटी बताता है, ये लिक्विड फॉर्म में है ना। आप पढ़ते होगे हाउ मच वाटर इन दिस पॉट, हाउ मच मिल्क इन दिस पॉट पढ़ते हो। तो मच क्या है? लिक्विड फॉर्म के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हाउ मच वाटर, हाउ मच टी, हाउ मच मिल्क, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो मच आपका क्या हो गया? क्वांटिटी, ठीक है। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, डैश पर्सन्स गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। व्हाट विल बी योर आंसर? एंड योर आंसर विल बी सी, मेनी। अगर जितने लोगों ने इस चीज़ को कैच करके इसको ऑप्शन डिफाइन किया है तो बहुत सही। मेनी का मतलब हो गया प्लूरल, ठीक है। प्लूरल नंबर, वही वाला क्वेश्चन था, प्लूरल हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, द ब्राइड्स वर मच देन द ग्रूम्स। व्हाट विल बी योर आंसर? ए बी सी डी। एंड योर आंसर विल बी बी क्योंकि यंगर, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, पॉजिटिव पढ़ा होगा, कंपैरेटिव पढ़ा होगा, सुपरलेटिव पढ़ा होगा, ठीक है। ये कंपैरेटिव आप लोगों ने बहुत सुना है, तुलना वर्ड, यानी कि कंपैरिजन सुना है। तो यहाँ कंपैरिजन ही तो किया जा रहा है इसका, इससे यही कंपैरिजन तो हो रहा है कि यानी जो दुल्हनें हैं वो दूल्हों से जवान हैं, मतलब छोटी हैं। एक सेंस ये आता है कि छोटी हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं हमारे समाज का, तो इतना बड़ा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यंगर, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरिजन से याद रखिएगा, यहाँ कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, इसलिए क्या है आपकी? कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। बस वन लाइनर इसलिए लिख रहे हैं ताकि नोट्स जब आप लोग बनाए तो आप लोग को ज़्यादा लिखना ना पड़े, बस वन लाइनर में आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, ही इज एल्डर डैश
सॉरी यहाँ पे तुमने लगा ही दिया है। खैर अगर आप लोगों ने देख ही लिया इसको 2, तो चलिए हम बता देते हैं 2 क्यों लगेगा। 2 इसलिए लगेगा जब आप किसी को कुछ बताते हो, ठीक है, जब आप जैसे बताते हो कि एल्डर हो गया, ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि देन क्यों नहीं लगा है, देन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट है, 2 हो गया है, कोई बात नहीं, यहाँ देन क्यों नहीं लगा है, तो देन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जब आपको कुछ ER और IOR, जैसे ER का एल्डर हो गया और सुपीरियर से आपका हो गया IOR, जब आप किसी के औहदे की बात करते हो, जैसे बड़ा है, तो आप वहाँ पर 2 यूज़ करते हो, ठीक है। कंपेयर यहाँ भी है, बट यहाँ पे जो यूज़ होगा वो ये एक रूल है कि आप वहाँ पर 2 यूज़ करते हो। क्लियर? तो आपका आंसर 2 राइट होगा। यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है पहले से, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस वजह से हमने आपको बता दिया। 8th क्वेश्चन है आपका, दिस फोन इज डैश सुपीरियर देन दैट, क्या होगा आपका आंसर? 8th क्वेश्चन है आपका, अभी हमने जस्ट पीछे बताया है। बिल्कुल, अगर किसी ने 2 बोला है तो बहुत सही, आपका आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर वही वाला है, कंपैरिजन तो होगा लेकिन आपको यहाँ IR दिख गया। क्लियर? आगे देखते हैं। 9th क्वेश्चन आपका, द रोज इज मोर ब्यूटिफुल दैन डैश फ्लावर्स, व्हाट विल बी आंसर? ABCD। टाइम आप A होगा, ऑल अदर्स, ठीक है, ऑल अदर्स, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स क्या है, प्लूरल नंबर, तो सभी की बात हो रही है। एनी का मतलब आपका हमने बता ही दिया है, ये एनी मतलब कोई एक में आता है, ठीक है, थोड़े से चीज़ों में आता है। ये एनी जब अदर लग गया तब, लेकिन एनी यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए आ गया, नन तो होगा नहीं क्योंकि ऑल अदर दिख रहा है, सभी में बात हो रही है ना, मतलब यहाँ पर सभी में बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे ऑल लगेगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, द लायन इज स्ट्रॉन्गर देन एनिमल्स, यहाँ पे एस मिस प्रिंट है, व्हाट विल बी आंसर? बी, ये एस नहीं रहेगा, सॉरी, बी, एनी अदर, सब मतलब जानवरों में कुछ जानवरों की बात हो रही है जिसमें वहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सिंगुलर नंबर है एनिमल, इस वजह से यहाँ पर एनी लगा है, वहाँ पर प्लूरल नंबर था इसलिए वहाँ पे हमने एस हटा दिया, हमें लगा थोड़ा मिसप्रिंट है, वहाँ यहाँ पे एस है तो प्लूरल नंबर हो गया, तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा, यहाँ सिंगुलर नंबर है इसलिए एस नहीं है, यहाँ पर सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर एनी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ ओल्डर देन यू, अब आप बताएंगे इसका क्या होगा। अब आप कहोगे देन तो लगाइए, तो फिर लगाएं क्या, आखिर ऑप्शंस दिए हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो लगेगा ना। चलिए बताते हैं, इसका आंसर होगा आपका सी, मच, क्योंकि मच क्या बताता है आपको? क्वांटिटी, क्वांटिटी बताता है, यानी कि मात्रा बताता है, और मात्रा बताना मतलब ज़्यादा बड़ा है कि कितना ज़्यादा बड़ा है, तो मात्रा ही तो बताएगा, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं, रीता इज द सिंगर ऑफ 2, व्हाट विल बी आंसर? ABCD, and your answer will be B, better। बेटर से याद आ रहा होगा स्ट्रॉन्गर, बेटर, ग्रेटर, तो याद आया ना, कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव तब होता है जब EST लग जाता, मतलब एस्ट लग जाता उसमें, जैसे बेस्टेस्ट, बिगेस्ट, तब आपका हो जाता, लेकिन यहाँ पे ER लग गया, तो यहाँ पे क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। अब आप कहोगे कंपैरिजन हो किससे रहा है, तो कंपैरिजन इन दोनों से हो रहा है, 2 दिख रहा है तो मतलब इन दोनों सिंगर्स में वो सबसे अच्छी है। क्लियर? तो आपके यहाँ पे क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी भी है और ये आपके एग्ज़ाम में शायद आ भी जाए आपको उलझाने के लिए, तो चलिए बताइए इसका क्या होगा। ही इज़ डैश सीनियर डैश यू, व्हाट विल बी योर आंसर? एंड योर आंसर विल बी सी। सी क्यों होगा? मच सीनियर, हमने आपको बताया है। मोर क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब बहुत का सेंस आता है तो आप क्वांटिटी में बताओगे ना, जब बहुत का आ रहा है और ऊपर से कंपैरिजन भी कर रहे हो, तो जब कंपैरिजन और क्वांटिटी एक साथ आएंगे तो वहाँ मच लग जाता है, और IR आपको दिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ हम 2 यूज़ करेंगे। सिंपल, और कुछ नहीं करना है। चलिए 14th क्वेश्चन है, विल यू गिव मी
dash grams you had in your pocket. What will be your answer? Little, a little, the little, a few. देखिए इसका आंसर होगा आपका द लिटिल, यानी कि सी। मतलब वो पूछना चाह रहा है कि थोड़ा मतलब सब, लिटिल का मतलब हो गया ना के बराबर, मतलब हो गया अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, और द लिटिल का मतलब थोड़ा लेकिन सब, ठीक है। तो वो अ फ्यू तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। बात करनी है इन्हीं तीनों में, ठीक है। तो इन तीनों में आपका सही आंसर होगा सी, क्योंकि वो थोड़ा मतलब सारे कुछ की बात कर रहा है। अब आगे देखते हैं। 15th क्वेश्चन है आपका, शी फाउंड अ गुड कार्ड्स इन अ शॉप एंड शी बॉट डैश कार्ड्स लास्ट नाइट। व्हाट विल बी योर आंसर? ए बी सी डी, एंड योर आंसर विल बी ए। ए क्यों होगा? क्योंकि भैया यहाँ पे कार्ड्स है। अब बच्चा आपको पता होगा कि जब कार्ड्स की बात हो रही है तो ये प्लूरल नंबर होगा। अगर सिर्फ कार्ड की बात होती तो आप डैट यूज़ करते, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ डैट होता है, अब प्लूरल नंबर के साथ दोज होता है। सिंपल था, आपको पॉइंट्स पकड़ने थे। आज का था ये आपका सेशन जो था एग्जेक्टिव MCQs। आई होप आज का सेशन भी आपको यूज़फुल लगा होगा। तो जितने लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आज भी बता दीजिएगा, हम ट्राई करेंगे और बेस्ट करने की, ठीक है। तो वर्क हार्ड एंड बी एंड टेक केयर। सो बाय।